आज की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर ने एक बार फिर हमें अपनी हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में लाया है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर की हज़ूरी में जाते, उनसे विनती और दुआ करते। प्यारे प्रभु जी, मेरे खुदा इस राजा, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर हम आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति में मेरे प्यारे प्रभु जी हम उपस्थित होते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं हाजिर मौजूद होता हूँ, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में मौजूद हो, आपकी उपस्थिति इस जगह में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा। आज उस सहायक, उस पवित्र आत्मा से हमें भर दे, ताकि हम आहें भर भर कर आपकी विनती और आराधना कर सके। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, सारी बातें केवल भलाई के लिए ही उत्पन्न हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन को बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप मुझ में से होकर आज बोल और बातचीत कर प्रभु जी, और अपने वचन की भेद भरी बातों को हमें बतलाना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, जो वचन हम सीखते पढ़ते प्रभु जी, और वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ कर बसने पाए प्रभु जी, और वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे, और वचन में हम बलवंत होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को यीशु नासरी के नाम से मैं जला देता हूँ। वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की शक्तियाँ यीशु के नाम से इस जगह से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप हमारे साथ सबोपदेशक 3 का एक आयत को निकालिए। हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आज हम इस वचन से सीखने चाह रहे हैं कि हर एक बात का अवसर और समय। आज हमारा विषय है समय। आज हमारे जीवन में पिता परमेश्वर ने अपनी हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमको निरंतर समय देता है, लेकिन हम अपने जीवन में समय को गंवाते जाते हैं। पिता परमेश्वर हमें सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी टाइम हमको समय देता है, लेकिन हम खाली समय में पिता परमेश्वर की हज़ूरी में नहीं आते। ये वचन हमें ये सिखाता है कि हर एक बात का एक समय होता है, हर एक बात का एक अवसर होता है, हर एक बात का अवसर होता है। जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर जो काम किए जाते हैं, हर एक काम का एक अवसर, एक समय ठहराया गया है। आज हम पिता परमेश्वर की हज़ूरी में आने के लिए समय को देखते रहते हैं। हम पिता परमेश्वर को अपने जीवन में कम समय को देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अत्यधिक ज़्यादा समय को हम गंवाते हैं। व्यर्थ बातों में हम सारे समय को गंवाते हैं, और पिता परमेश्वर की हज़ूरी में आने के लिए हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। यदि मैं कहूँ तो कि आज हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बिजी हैं। जब भी हमें परमेश्वर की हज़ूरी में, उपस्थिति में आना होता है, हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बिजी हैं। बिजी एक ऐसा शब्द हो चुका है कि हम खाली भी रहते हैं, फिर भी
बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में घूमने फिरने के लिए हमारे पास समय है। घंटों घंटों घूमने फिरने के लिए, घंटों घंटों व्यर्थ बातों को करने के लिए हमारे पास समय है। मोबाइलों में दिन रात लगे रहने के लिए हमारे पास समय है। व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, आराधना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय उसके पास नहीं होता जो अपने जीवन में 24 घंटे काम करते रहते हैं। अगर वो व्यक्ति बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो सचमुच में उसके पास सही समय नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दिन भर काम करता है, परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए समय को निकालता है। समय समय को हमें निकालना चाहिए। हम समय को निकालते नहीं, बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर के दासों के पास भी समय नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के दास लोग भी परमेश्वर की हजूरी में और अपनी कलीसिया के साथ संगति में समय को निकालते हैं। उनके पास भी समय नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक बात के लिए एक अवसर को दिया है। हर एक चीज का एक समय होना चाहिए। हमारे पास भी समय है, लेकिन हम अपने समय को व्यर्थ बातों में गंवाते हैं, व्यर्थ चीजों में गंवाते हैं, और परमेश्वर की हजूरी के लिए हम समय को नहीं निकालते हैं। परमेश्वर के दास लोग भी परमेश्वर की हजूरी के लिए समय निकालते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में समय को निकालता है। समय किसी के पास नहीं होता, समय को निकालना पड़ता है। और हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मोबाइल में घंटों घंटों बातें करने के लिए समय हो जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए समय हो जाता है, घूमने फिरने के लिए समय हो जाता है, लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बात आती है तो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आराधना करने की बात आती है, समय नहीं है। दुआ करने की बात आती है, समय नहीं है। एक दिन परमेश्वर भी बोलेगा, जब हम परमेश्वर के पास में जाएंगे, उसके द्वार पर खड़े रहेंगे और बोलेंगे, हे परमेश्वर द्वार को खोल, उस टाइम परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो। परमेश्वर भी बोलेगा कि मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन आज हमारे पास समय है, तो हमें उस समय का उपयोग करना चाहिए। आइए हम एक वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 21 आयत। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। आज परमेश्वर हमें सिखाता है कि अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराओ। परमेश्वर आज हमें बार बार अवसर को दे रहा है मन को फिराने के लिए, लेकिन आज हम बहाना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए हम बहाना करते हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए बहाना खोजते रहते हैं कि हम परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए क्या बहाना करें। हम उस बहाना को ढूंढते रहते हैं और हम बहाना करते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है, आज मैं बिजी हूँ, आज मेरे पास वक्त नहीं है, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। हमारे जीवन में एक छोटा सा काम रहता है, लेकिन उस काम को हम 2 घंटे 3 घंटों में करके आते हैं, लेकिन परमेश्वर की हजूरी के लिए हम समय को नहीं देते। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मन को फिराओ, कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मन को फिराने के लिए अवसर दिया, क्योंकि वचन करते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हमें अवसर को, जो परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अवसर को दिया है, उस अवसर को आज हमें बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर का दिया हुआ वक्त कीमती है। परमेश्वर ने यूं ही नहीं अपने लहू को बहाया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। परमेश्वर ने हमें खरीदा है ताकि हम
परमेश्वर की हजूरी में आकर परमेश्वर को समय दे सके। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं खरीदा कि हम परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए बहाना ढूंढते रहे, बहाना खोजते रहे। परमेश्वर ने आज हमें इसीलिए समय दिया है कि हम परमेश्वर की हजूरी में आए। परमेश्वर ने हमें इसीलिए खरीदा है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। परमेश्वर ने हमारे गुनाह पाप अपराधों को लेकर सूली पर कुर्बान हो गया। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर ने हमें वो समय को दिया है। परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य समय को दिया है और बार बार हमें अवसर पर अवसर देते जाता है। हम उस अवसर को नहीं समझ पाते, इसलिए परमेश्वर बोलता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5 के 17, 16 और 17 में परमेश्वर बोलता है कि प्रभु की इच्छा क्या है, इसको तुम ढूंढो और परमेश्वर की इच्छा में चलो। आज हम परमेश्वर के इच्छा और मर्जी में नहीं चलते, हम अपने हिसाब से चलते हैं, अपने लिए जीते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से हमें बचा कर रखा है। हम उस चीज़ को नहीं देखते, हम उस चीज़ को गौर नहीं करते, हम उस चीज़ को देखते नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक समस्याओं और विपत्तियों से बचा कर रखा है और हम उस परमेश्वर के लिए अपने जीवन से समय को नहीं निकाल सकते। परमेश्वर बोलता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन थोड़े हैं। परमेश्वर की हजूरी हमें निरंतर रहना चाहिए और हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। आज हम व्यर्थ बातों में अपने मन को लगाकर हम अपनी अभिलाषाओं के लिए और हम संसार की वस्तुओं के लिए हम अपने समय को देते हैं और शैतान को हम अपने जीवन में अवसर देते हैं कि शैतान हमारे जीवन में आकर एक बार फिर से आक्रमण करे। और शैतान चाहता है वो हमारे जीवन में समय को, अवसर को ढूंढते रहता है कि ये परमेश्वर की जो जन है, परमेश्वर की जो बेटा और बेटी है, कब परमेश्वर से वो दूर हो ताकि मैं जाकर उन पर आक्रमण करूं। आज हमें शैतान को अपने जीवन में आक्रमण करने के लिए अवसर नहीं देना है। आज हमें परमेश्वर की हजूरी में आना है और आज हमें कोई बहाना नहीं करना है बल्कि परमेश्वर के लिए समय को निकालना है। ना जाने हम बचपन से अब तक एक ही चीज को बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आते हैं, तो जब हमें घर वाले कुछ काम को देते हैं तो हम उस टाइम बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ। और हम वैसे वैसे करते बड़े होते जाते हैं। बड़े होने के बाद भी हमें कुछ काम दिया जाता है, हम बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं। समय रहते हुए हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम अपना कीमती समय को फालतू चीज़ों में, संसार की बातों में, संसारिक चीज़ों में, हम अपनी अभिलाषाओं में, उसमें समय को ज़्यादा बिताते हैं और परमेश्वर की हजूरी में हम अपने समय को कम बिताते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें जो आशीष देता है हम उसको समय देना नहीं चाहते। लेकिन जो संसार हमें आशीष नहीं देता, जो संसार हमें केवल गुनाहों में, पापों में, अपराधों में गिराता है और जो संसार हमें झूठी शिक्षाओं की ओर ले जाता है और जो संसार हमें झूठी बातें को सिखाता है, हम
उसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं और परमेश्वर के लिए हम समय को नहीं निकालते। जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन को दिया, जो परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम उस परमेश्वर को समय नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज हमारे पास समय कम है। आज हमारा जो समय है वो कीमती है। आज हमारे पास जितना भी समय है परमेश्वर की हजूरी में लगाए, व्यर्थ बातों में अपने समय को न लगाए। क्योंकि व्यर्थ बातों में समय को लगाने से हम अपने जीवन से परमेश्वर की जो आशीष है उसको हम खो देते हैं। और अगर हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, परमेश्वर के लिए लगाते हैं, तो परमेश्वर की अपरंपार की आशीष हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें संसार के चीज़ों में हमें कितना समय देना चाहिए और परमेश्वर को कितना समय देना चाहिए। आज हमें खुद सोचना चाहिए कि संसार ने हमें क्या दिया और परमेश्वर ने हमें क्या दिया। आज हम मोबाइलों में घंटों घंटों फेसबुक, व्हाट्सएप को देखते रहते हैं, लेकिन उनसे हमें कुछ लाभ नहीं होता। आज हम घंटों घंटों इधर उधर घूमते रहते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं मिलता। बस हम परमेश्वर के लिए सप्ताह में एक दिन समय को निकाल देते हैं कि आज विश्राम दिन है, तो आज हम परमेश्वर के भवन की ओर जाते हैं और बाकी दिन हम अपने घरों में परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठते हैं, परमेश्वर की हजूरी में नहीं आते हम। लेकिन परमेश्वर हमें बार बार मन फिराव के लिए बोल रहा है। अब तक तुमने जो गुनाह किया है उन सारे गुनाहों को मैंने माफ कर दिया है। अपने मन को फिर से तू मेरी ओर लगा। परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के बारे में, कि जिस प्रकार उड़ाव पुत्र अपने पिता से धन संपत्ति को लेकर चला गया दूर देश, और उस देश में जाकर उड़ाव पुत्र ने अपने सारे धन और संपत्तियों को संसार के सुख और विलास में उड़ा दिया। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो उड़ाव पुत्र एक ही चीज को सोचता है कि मेरे पिता के घर में इतने सारे काम करने वाले हैं, अगर मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूं तो मैं उनके साथ, जो उनके पास काम करने वाला है, मैं उनमें शामिल हो जाऊंगा और मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। उड़ाव पुत्र इस प्रकार से सोचता है। जब उड़ाव पुत्र अपने घर को आता है तो उसका पिता छत पर खड़े होकर उसकी राह को देखता है, क्योंकि मेरा पुत्र आ रहा है। आज वैसे ही यीशु मसीह हमें छत पर खड़े होकर हमें देख रहा है। अगर हम घर से बाहर चले जाते हैं और व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं और दोस्ती यारों में हम घूमते रहते हैं इधर उधर, तो आज हमारा पिता हमारे घर के छत पर खड़े होकर हमें देख रहा है कि मेरा पुत्र, मेरे पुत्री कब आएगी। आज पिता परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र के पिता उड़ाव पुत्र के लिए इंतजार कर रहा था, वैसे ही आज हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। बस हमें पिता परमेश्वर की हजूरी में जाना है। पिता परमेश्वर आज हमें बार बार अवसर को दे रहा है। आज हमें मन को फिराने की जरूरत है, और आज हमारे जीवन में जो समय है, जो कीमती वक्त है, उस कीमती समय को बहुमूल्य समझकर हमें परमेश्वर की हजूरी में रहना है
और परमेश्वर की इबादत करने। आज आप खाली हो जाते हैं तो अपने समय को परमेश्वर के वचन में लगाइए, परमेश्वर की हजूरी में लगाइए। हो सकता है आप में से सभी लोग काम करने वाले हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं फिर आते हैं तो रात हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास आधा घंटा 10 मिनट भी समय है तो परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर उस समय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को समय नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको शैतान के हाथ से नहीं बचाएगा, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में अवसर को देख रहा है, समय को देख रहा है कि हम परमेश्वर से किस प्रकार से दूर हुए और शैतान आकर हमारे जीवन में आक्रमण करे। तो आज हमें शैतान को हमारे जीवन में आक्रमण होने के लिए नहीं देना है। आज हमें परमेश्वर ने जो समय दिया है, आज हमें परमेश्वर ने हमें जो वक्त को दिया है, उस वक्त को बहुमूल्य समझकर उसकी हजूरी में रहना है। परमेश्वर के लिए कोई बहाना नहीं कि मेरे पास समय नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आज हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना है, परमेश्वर के लिए आज हमें वक्त को निकालना है। समय किसी के पास नहीं रहता, लेकिन समय को निकालना पड़ता है। जब तक आप समय को नहीं निकालोगे तब तक समय आपको अपने हाथ से निकाल देता है। अगर हम समय को देखते रहते कि हमारे पास आएगा, समय आएगा, लेकिन समय आता नहीं। समय अपना काम करता है, हमें अपना काम करना है। समय के साथ रहकर हमें खाली समय जो है उसका हमें उपयोग करना है, परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसके गीतों के लिए, उसके दुआ के लिए, उसकी विनती के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम दुआ में जाते हैं। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, आबा पिता, हम आपका धन्यवाद और तारीफ और महिमा बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में मेरे प्यार बचे, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत किया। इसके लिए मेरे प्यार प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी, जो आपने हमें कीमती समय और कीमती वक्त को दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें आज के पूरे दिन भर में भला चंगा रखा प्रभु जी, और जीवितों के मध्य में जीवित रखा, और आपने हमें बार बार मेरे प्यार प्रभु जी मन फिराव का अवसर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, कि आज से हम सभी भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में मेरे प्यार प्रभु जी ईमानदारी के साथ प्रभु जी आपकी हजूरी में आने पाए। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। वचन प्रभु जी हमारे मन और हृदय में मेरे प्यार प्रभु जी गहराई से बसने पाए, और वचन के द्वारा हमारा हृदय छिद जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर तो मेरे मन, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। ये वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को हम जला देते हैं। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह करना प्रभु जी। सारे आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए प्रभु जी इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से स्वर्ग राज्य में मांगते हैं।